आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने बात कही और कहा कि मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटना दहशतगर्दी है। मुल्क को हर वक्त अंदर से खतरा है। हिंदू मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है और पड़ोसी कैसा भी हो बदल नहीं सकते उसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह से निशाना साधा फिर एक बार मरकजी हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि मुल्क को हिंदू और मुसलमानों में बांटा जा रहा है। अरे आतंकवाद तो तुम लोग कर रहे हो। तुम देश को बांट रहे हो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। ये देश सबका है और इस देश सबके लिए है जो इस देश का वासी है। और उस देश के वासी के लिए जो आप झगड़े खड़ा कर रहे हैं वो बंद करो और देश को इकट्ठे करने की कोशिश करो। वो तब होगा जब तुम सबकी इज्जत करोगे, सबकी मुश्किल को दूर करोगे, तब ये देश मजबूत होगा। ये झूठ बोलते हैं, कोई दिन नहीं है जब ये झूठ नहीं बोलते। आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, और जब देखते हैं वहां कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी कहते होंगे जब से हमने 370 खत्म किया तब से आतंकवाद खत्म हो गया। ये आपसे झूठ बोलते हैं। जब तक दिल नहीं जीतोगे, यही तो वाजपेयी जी में था। वाजपेयी जी ने कहा हमने दिल जोड़ने हैं और दिल जोड़ के ही हम भारत को बचा सकते हैं। जब तक हम दिल नहीं जोड़ेंगे भारत बच नहीं सकता। इसलिए मैं इनसे आज आपके सामने ये अपील करता हूं कि दिल जोड़ने की बात करें, झगड़े छोड़ दें। देश को बांट रहे हो, पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी आप बदला नहीं सकते। यही वाजपेयी ने मेरे सामने कहा, आप पड़ोसी बदला नहीं सकते, दोस्त बदला सकते हो। पड़ोसी के साथ या दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, दुश्मनी में रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे। आज हमारे दोस्त कहां हैं? नेपाल को देखिए, क्या हमारा दोस्त है? क्या भूटान हमारा दोस्त है? क्या बांग्लादेश हमारा दोस्त है? क्या नेपाल हमारा दोस्त है? और जिस अफगानिस्तान के लिए हमने 3 अरब रुपया डॉलर खर्च किया, क्या वो आज हमारा दोस्त है? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये समझ के चले कि नहीं, बड़े भाई को एक बात याद रखनी चाहिएगी, जब तक छोटे भाई को साथ नहीं चलाएगा वो घर कभी आबाद नहीं रहेगा।